पता नहीं कहां से कैसे बेहोश हो गई, शर्मिंदा कर दिया। ड्रामा है अम्मी जान, ड्रामा। साफ लगता है कि सब कुछ बिगाड़ने के लिए किया है। बेहोश हो गई है लड़की, फजूल बातें मत करो हसन। गुल बेटी की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर साहिबा? ठीक हो जाएंगी। फराज साहब को तफसील बता दी है। उनकी तबीयत स्ट्रेस की वजह से ऐसी हुई है और ये दवाइयाँ उन्हें सुबह शाम देनी होंगी। ठीक है, समझ गया मैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। क्या हुआ गुल को? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ खास नहीं, फिक्र मत करो तुम। बस बेहोश हो गई थी वो, अब कमरे में आराम कर रही है। मैं जरा ऊपर जाकर उसे देखती हूँ। हाँ बेटा जाओ। तुमने कुछ किया? क्या किया तुमने उसके साथ? बात सुनो, पहले ही दिमाग खराब है, मुझसे मत उलझो। खामोश हो जाओ तुम दोनों। फराद तुम ऊपर जाओ, चलो। क्या हुआ यहाँ बाबा? आओ मेरे साथ बात करते हैं। अब क्या होगा अम्मी जान? ये नौकरानी की बेटी तो अपनी हद से आगे बढ़ रही है। ठीक कहते हो तुम, उसका दिमाग वाकई खराब हो चुका है। जब तक फराद को अपने काबू में नहीं ले लेगी, बास नहीं आएगी वो लड़की। हसन, हमें फराद को किसी भी तरह दूर रखना होगा उस लड़की से। मैं तो बहुत घबरा गई थी बेटी। गुल को यूं जमीन पर बेहोश देखकर तो पैरों तले जमीन निकल गई। अब वो ठीक है, परेशान ना हो, 1-2 दिन में संभल जाएगी। गुल बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह बेटी। खुद पर बहुत गुस्सा आता है। गुल का दिल साले से शादी के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे मजबूर किया। हालांकि तुमने मुझे रोका भी था बेटी। कहा था कि खुशी एक ही बार आती है। कहा था कि उसे अपनी खुशी का दरवाजा खुद खोलने दो, मगर मैंने नहीं मानी, नजरअंदाज कर दिया। सारा कसूर मेरा है। कदर आपा, इतना भी परेशान मत हो। आप भी तो अपनी बेटी का भला ही चाहती थी ना। और मासी में क्या हुआ, अब उसकी कोई अहमियत नहीं। अहम सिर्फ एक चीज है, इसके बाद का वक्त। गुल बहुत खुशकिस्मत है। हर हाल में उसे चाहने वाली, सीने से लगाने वाली, दीवार की तरह उसके पीछे खड़ी एक माँ है उसके पास। जब आप दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती।